नाराए तकबीर। अरे बैठ जाओ, बात करो सब बात में। हजरात मोहतरम, आप तमामी हजरात, जिस जानी और मानी हस्ती का हम सभी को बहुत शिद्दत से इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे मुर्शिद बरहक, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, मुंबई इल्म व हिकमत शाह डॉक्टर सैयद शाहिद अली मियां साहिब किबला जनेटा शरीफ से आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आले नबी, ये वो आले रसूल हैं कि जिनका हम ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी एहतराम करते हैं। ये वो आले नबी हैं जिसका जगह जगह पर तज़किरा होता है, जिनका चेहरा देखना इबादत, जिनका हाथ चूमना इबादत। यही वो आले रसूल हैं, यही वो तैबा के फूल हैं। हजरात मोहतरम, आप अपने माथे की निगाहों से पीर तरीक़त शाह सैयद शाहिद अली मियां साहिब किबला का दीदार कीजिए और सवाब हासिल करते रहिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहां देखा है मेरे मुर्शिद गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार इस हमारी इस बस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा हजरत सैयद शाहिद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो आज हमारी बस्ती से दो लड़के हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल इन लोगों ने किया है, आज इन्हीं के सर पर अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद शाहिद मियां साहिब किबला अपने दस्ते मुबारक से इनके सरों पर दस्तार रखेंगे। ये वो खुशनसीब बच्चे हैं कि जिनको इन्हें आज वो दिन अल्लाह ने लाया है जो कि अल्लाह के फजल करम से आज एक आले नबी के हाथों से इनके सरों पर वो दस्तार रखी जाएगी जो एक बहुत शिद्दत से लोगों को इंतजार रहता है। बहरहाल दिलों को थाम कर बैठिए, इंशाअल्लाह वक्त करीब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस अजीम हस्ती का हमें और आपको इंतज़ार था, हमारी महफिल के अंदर हजरत की तशरीफ आवरी से और ज़्यादा चार चांद लग गए। सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मखज़न इल्म व हिकमत हुज़ूर शाह सैयदी सैयद शाहिद मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह आप देख रहे हैं नूरानी जलवा है, नूरानी चेहरा है और नूरानी गुफ्तगू भी होती है, नूरानी मंजर भी होता है। और इस वक्त में नूरानी समा है, इसलिए क्योंकि जिन बच्चों
कि दस्तारे हिफ्स के मौके पर यह जलसा सजा है, वो कुरान भी नूर है। और जिस सीने में कुरान आ जाता है वो सीना नूर बन जाया करता है। मैं जहां पर ठहर गया था हजरत के इस्तकबाल में, मैं चाहता हूं कि अब वहां से आगे बढ़ जाऊं। इजाजत है? हाँ, तो फिर आपके कान मेरे अल्फाज की तरफ हो, निगाहें हजरत के चेहरे की तरफ हो, और तसव्वुर आपका मदीने की तरफ हो। इतना काम हो सकता है? तो हाथों को उठा करके जरा कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, और जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए, नबी को पुकारिए एक बार और, या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अहले माशर सब है, सब। ऐसा नहीं है कि कोई होगा नहीं, सब होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जब महशर का दिन कायम करेगा तो सबसे पहले मेरी तुरबत शरीफ पर सवारी लाई जाएगी, और सबसे पहले अपनी तुरबत से कोई उठेगा तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हारा नबी अपनी तुरबत से सबसे पहले उठाया जाएगा। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो जमीन पर मुत्तकी लोग हैं, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जिनका तमगा है, जिनका तेवर है, जिनका जेवर है, जिनकी आदत है, जिनकी सीरत है, जिनका किरदार है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, उनकी भी लहद के करीब सवारी लाई जाएगी। और इतने पर ही हुजूर ने बस नहीं कहा, सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, और यहां उलमा से मुराद उलमाए अहले सुन्नत है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, उलमा मेरी उम्मत के जो हैं उनकी भी तुरबतों के करीब महशर का दिन, ये बाजार, ये सरगर्मी, हिसाब किताब बाद में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी कब्र पर भी सवारी लाई जाएगी। ये सब सवारी पर सवार होंगे, तब महशर के बाजार में हाजिर। और महशर का बाजार लगा हुआ है, हाफिज़े कुरान खड़ा हुआ है। रब का फरमान है, ए हाफिज़े कुरान, जैसे तू जमीन पर कुरान पढ़ता था, आज मेरा हुक्म है सबके सामने वैसे ही उसी अंदाज में कुरान पढ़ के सुना, वैसे ही कुरान पढ़ के सुना। अब हाफिज़े कुरान अपने बाप के सामने, माँ के सामने, दादी के सामने, नानी के सामने, परदादा के सामने, परनानी के सामने, उनकी नानी के सामने, उनके दादा के सामने, सबके सामने हाफिज़े कुरान पढ़ना शुरू करेगा। मेरा रब फरमाएगा, हाफिज़े कुरान तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत के अंदर बढ़ता जा। जब तक तू कुरान पढ़ता रहेगा, जन्नत के अंदर तेरा कदम बढ़ता रहेगा। जहां जहां तक तू कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के अंदर वो जगह तेरा खुदा तेरे नाम करता जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि हाफिज़े कुरान कुरान की तलावत करेगा, जन्नत में दाखिल होता जाएगा। जैसे ही कुरान रोकेगा, बाहर निकल के आएगा, मौला की बारगाह में कहेगा, ए मेरे मालिक, अकेला नहीं जाना चाहता। मेरा रब कहेगा, किसी और को भी ले जाना चाहता है। हाफिज़े कुरान कहेगा, हाँ, तना नहीं जाना चाहता, 9 महीना
जिसने कोख में रखा है उस माँ को साथ लेकर जाऊंगा। जिस बाप ने मेहनत मजदूरी करके ऑटो और रक्षा चला करके मेरी परवरिश की है, मैं उस बाप को साथ लेकर के जाऊंगा। मैं अपने खानदान वालों को साथ में लेकर के जाऊंगा। अम्मा बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि हाफिज कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तन्हा नहीं जाना चाहता, जमीन पर मैंने जिसको अपना यार कहा है अपने दोस्त को भी जन्नत में ले जाना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नौशाही दूल्हा। देखिए आप, कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितनी बड़ी बशारत है, कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा इनाम है। कुरान को सीने में बसाने की कितनी बड़ी जज़ा है, और इसी में आखिरत के दिन मजा है। और जो कुरान को नहीं समझे उनके लिए दुनिया में भी सजा है और वहां भी सजा है, क्योंकि इसका पता कुरान दे रहा है। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि उन्होंने तो दुनिया की जिंदगी को बेहतर जाना है, दुनिया की जिंदगी को बेहतर जाना है। मगर अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैर। ये दुनिया की जिंदगी को बेहतर समझते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है बल आखिरतु खैर, आखिरत की जिंदगी बेहतर है, आखिरत की जिंदगी बेहतर है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाबका, और यही बाकी रहने वाली है, आखिरत ही की जिंदगी बाकी रहने वाली है। दुनिया की जो जिंदगी ये फानी जिंदगी है, दुनिया का मालो मता ये सब फना होने वाला है, दुनिया की दौलत ये सब खत्म होने वाली है, दुनिया का लालच यही मिट जाना है। दुनिया के अंदर शोहरत पाने की तमन्ना ये सब यही धरा रह जाएगा। आखिरत के दिन अगर कुछ काम आएगा, तेरे अच्छे अल्फाज काम आएंगे, हुस्ने ज़न काम आएगा, अमाले हसना काम आएंगे, तेरा तकवा काम आएगा, परहेजगारी काम आएगी। जब तेरे अंदर नमाज होगी, रोजा होगा, कुरान होगा, सदका होगा, हज होगा, ज़कात होगा, सदका होगा, वालिदैन की अतात होगी, सीने में कुरान की मोहब्बत होगी, मदीने वाले से प्यार होगा, तो तू अहले महशर के सामने ये बोलता नजर आएगा, अर्श हक है, मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नौशाही दूल्हा, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला। वरना याद रखे, जिनके अंदर इल्म नहीं है वो उस फुटबॉल की तरह है जिसे लातों से और हाथों से खेला जाता है, उस फुटबॉल की तरह है वो, जिनके अंदर इल्म नहीं है। और जो इस राह की तरफ गामजन रहते हैं, इस राह की तरफ कदम बढ़ाते हैं, इनका कदम बाद में बढ़ता है, फरिश्ते आसमान से पहले उतर के आ जाते हैं। तुम हाफिज कुरान और आलिम दीन को हिकारत से मत देखना। हजरत हसन बसरी फरमाते, जिसने दुनिया में आलिम दीन को हिकारत की निगाह से देखा, जिसने आलिम दीन को हिकारत की निगाह से देखा, हजरत हसन बसरी कहते हैं वो जानवरों की तरह, जानवरों की तरह। और आप फरमाते हैं अगर मेरे नबी की उम्मत में उलमा पैदा ना होते तो आज ये उम्मत डंगरों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारती। और नबी सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा, जिन्होंने 70 से जायद मर्तबा हुजूर का दीदार किया है,
कितनी मर्तबा? 70 से जायद मर्तबा। और इसको आदत के एतबार से इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने नकल किया। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी की बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा जिनके इल्म का जवाब नहीं, जलालत का जवाब नहीं, तक़वे का जवाब नहीं, इसके रसूल का जवाब नहीं, जो नबी सदी के मुजद्दिद रहे हैं, हुजूर ने उनको अपना दीदार कितनी मर्तबा कराया है? तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे मुस्तफा ने उन्हें 75 मर्तबा अपना दीदार कराया है। अब एक बात और मेरी सुन लें और अपने दिल में नोट कर लें और उस अंधेरे से बाहर निकल के आए, उजाले की तरफ कदम बढ़ाएं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती इन्हीं का कौल मैं आपको सुनाता हूं। ये फरमाते हैं जमीन पर अगर किसी ने हाफिज कुरान आलिम दीन हुजूर के वारिस को अगर हकीर जाना, उसके मरने के बाद में उसकी कब्र खोद करके देखना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र में ऐसा अजाब नाजिल करता है कि लिटाने वाले तो किबला की तरफ उसका मुंह करते हैं, मगर उसका चेहरा किबला रुख से फेर दिया जाता है। जो अपनी जिंदगी में उलमा की नाकदरी करता है, उन्हें गिरी निगाहों से देखता है, हिकारत से देखता है, तौहीन की पुतलियों से देखा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को किबला से फेर दिया करता है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनिएगा, इतना बड़ा अजाब है उसके लिए जो उलमा का एहतराम न करे, उलमा की इज्जत न करे, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल आलिम अफज़लु मिनल आबिद। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक आलिम आबिदों से ज्यादा फजीलत वाला है। अल आलिम अफज़लु मिनल आबिद, मेरी उम्मत का आलिम आबिदों से ज्यादा फजीलत रखने वाला। क्यों? आबिद जो इबादत करता है, आबिद जो इबादत करता है तो उसकी इबादत, उसके नवाफिल, उसके सजदों से सबसे ज्यादा फायदा उसी को हासिल हो। मगर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद में दूसरों तक पहुंचाया, सरकार फरमाते हैं वो दुनिया से चला जाता है, दुनिया से इंतकाल कर जाता है, मगर उसका फैलाया हुआ इल्म बाकी रहता है, जिसका सवाब उसे मरने के बाद में कब्र तक मिलता रहता है। अल्लाहु अकबर। बड़े ही मुबारक बात के लायक है कारी मुजफ्फर साहिब क़िबला, जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत और लगन के साथ में रातों दिन एक करने के बाद में ज़बर और ज़ेर और तशदीद पढ़ाते हुए कुरान मुक़द्दसा की सूरह फातिहा से लेकर के कुरान की सूरह नास तक मुकम्मल कुरान के सिपारे, आयते, मंजिले सारी की सारी इन दोनों हुफ़ाज़ के सीने में उतार दी है। ये भी लायक मुबारकबाद है, ये बच्चे भी लायक मुबारकबाद है। ये जब तक जिंदा है तब भी इनके लिए सवाब है, ये कब्र में चले जाए तब भी इनके लिए सवाब है। बहुत पहले किसी ने कहा था अपनी शायरी में, सामाने तजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, और हमने तो समंदर में भी है रास्ते दिए बना, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हमने तो समंदर में भी है रास्ते दिए बना, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। इल्म है तो आप वजनदार हैं, आपकी बात भी काबिले कबूल है, आपकी बात भी काबिले एहतराम है। आप अपनों के दरमियान में बैठ जाएं तो आप काबिले ताज़ीम है। क्यों? क्योंकि आप इल्म रखते हैं, इल्म दीन से आप आशना हैं, इल्म दीन आपके सीने में है, इसलिए लोग आपकी कदर और इज्जत करते हैं। और जिसके सीने में दीन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तालीम नहीं होती,
हाल ऐसा होता है। देख ले आप गौर से। क्या बात, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात, फिर लोग सोते ही रहते हैं ना। क्या बात है, क्या बात। फिर उसकी जिंदगी एक फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह? एक फुटबॉल की तरह। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो। मैंने आपसे कहा था अगर ध्यान लगा करके सुनोगे तो ध्यान अच्छा होगा, दिल लगा करके सुनोगे तो दिल अच्छा होगा। हाँ, और दिल में जो जंग आ गई है ये हुजूर के जिक्र से, कुरान की तलावत से, मौत की याद से ही मिटती है। जो दिल में जंग आती है, समझ रहे? एक देहाती शहर में पहुंचा, उसने देखा लोग बॉल से खेल रहे हैं, कोई पांव से मार रहा है, कोई हाथों से मार रहा है। देहाती शख्स ने करीब खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, कहा चाचा मियां इस गेंद का कसूर क्या है? ये जिसके करीब जा रही है तो लोग इसे पांव से भी मार रहे हैं और हाथों से भी मार रहे हैं, पांव से भी मार रहे हैं, हाथों से भी मार रहे हैं। नौजवान गांव का रहने वाला था, देहात का रहने वाला था, शहर में आया, ये मंजर देखा, चाचा से सवाल कर दिया। चाचा भी बड़े अच्छे थे, उलमा की सोबत में बैठने वाले थे और ऐसे पीरों की बारगाह में हाजिर रहने वाले थे। आलिम रातों दिन मेहनत करे, एक जुमला मेरा सुनना, आलिम रातों दिन मेहनत करे तो लोगों के दिल नहीं बदल पाता है। अगर पीरे तरीकत की एक नजर पड़ जाए तो एक नजर में अपने मुरीद का दिल बदल देता है। पता ये चला दुनिया भी बदल देता है और उक़बा भी बदल देता है। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। तो चचा ने कहा यार, बोले सवाल आपका ये है कि आखिर इस बॉल का कसूर क्या है? सुनो बेटा, इस बॉल का कसूर इतना ही है, ये अंदर से खाली है। अगर ये बॉल भी भारी होती, चचा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। चचा ने कहा बेटे अगर ये बॉल अंदर से भरी हुई होती, ठोस होती, तो किसी की क्या मजाल के पांव से मार दे या हाथ से मार दे। हाँ? अरे भाई आपके सामने एक बॉल लाई जाए, वो खाली हो अंदर से, मान लीजिए एक ठुकना ही लाया जाए, आपके सामने उसे हवा दी जाए, उसे फुलाया जाए, फिर कहा जाए मार हाथ से, तो आप तो बेफिक्र होकर के मार देंगे। लेकिन आपके सामने अगर उसके अंदर खूब ठूस के भर दिया जाए, ऐसी चीज को जो वजनदार हो जाए, फिर कहा जाए अब मारना हाथ से, तो आप बताओ आपकी अक्ल कहेगी कि मारो? नहीं ना, क्योंकि अब उसके अंदर इतना माल भरा हुआ है कि अगर आपने हाथ लगा भी दिया जोरों से तो चोट उसको नहीं, आपके हाथ को लगेगी। हाँ? चचा का जुमला जरा सुनना। चचा ने कहा था नौजवान बेटे इस बॉल का कसूर इतना है कि ये अंदर से खाली है, यही वजह है किसी के हाथ से पीटी जा रही है, किसी के पांव से पीटी जा रही है। नौजवान था, गांव का रहने वाला था, देहात का रहने वाला था। चचा का जब जवाब सुना तो दिल में ख्याल आया, बात मदीने वाले ने सच्ची कही है। जिसके पास इल्म की दौलत नहीं होती है वो ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता है, और जिसके सीने में अल्लाह कुरान उतार देता है वो खुद भी राह पर आ जाता है और अपने घर वालों को भी राह रास्त पर ले आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नौशारी दूल्हा मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला। ये कुरान है यार, कुरान। सुभान अल्लाह बोलिए जरा। कुरान है ये, कुरान। सुभान अल्लाह। हाँ, ये यहाँ भी नहीं छोड़ता है कुरान और वहां भी नहीं छोड़ता है। और जो कुरान छोड़ दे तो कुरान को क्या जरूरत है कि उसे रोजे महशर पकड़े? हाँ, जो कुरान की कदर करेगा, ताजीम करेगा, इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, रोजाना सुबह को ब्रेकफास्ट से पहले कुरान रहल पे रख करके सजा करके और अपनी जबान को सजा करके कुरान सजा करके पढ़ेगा, बाद मरने के उसकी कब्र भी सजी नजर आएगी, आखिरत भी उसकी बनती नजर आएगी। इसलिए क्योंकि जो जमीन पर कुरान पढ़ता है वो जब दुनिया से जाता है तो तन्हा नहीं जाता है, कुरान का उजाला साथ लेकर जाता
रहा है।